अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक मील के किचन में आपको खुशामदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है शलजम का पानी वाला अचार। शलजम का पानी वाला अचार बनाने का मकसद यही है कि आज के जो सीज़न है इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो ये अचार पसंद किया जा रहा होता है और सीज़न में बहुत खाया जाता है क्योंकि मटर आती है, मटर पुलाव बनता है, खिचड़ी वगैरह के साथ ये बहुत पसंद किया जाता है। तो ये कुछ थोड़ा सा मिठास की तरफ होता है, थोड़ा खटास की तरफ होता है, बहुत ज़्यादा खट्टा मीठा नहीं होता, थोड़ी सी मिठास होती है इसमें, जिसकी वजह से मैंने ये जो है ना गुड़ इतना रखा है। अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। अच्छा, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें वो है, मैंने शलजम लिया है 1 पाव, इस तरह से गोल स्लाइसिस में काट लें। आप चाहें तो जूलियन कटिंग कर लें, वो जो चिप्स वाली होती है वो भी अच्छी लगती है इसके अंदर, लेकिन ज़्यादातर जो ट्रेडिशनल हमारे बन रहे होते हैं उसमें ये गोल स्लाइसिस वाली कटिंग इसमें जा रही होती है। अच्छा, इसमें सॉल्ट हमें चाहिए 1 टीस्पून, लाल मिर्च हमें चाहिए 1 टीस्पून, गुड़ मैंने लिया है इतना पीस, आप समझिए 1 टेबल स्पून है। डिपेंड करेगा, मैं इस वक्त मुझे लगेगा कम है तो मैं डाल लूँगी, अगर आप लोगों को लगे इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो अचार है उसकी एहतियात सिर्फ क्या है, गंदा चमचा बगैर स्टेरिलाइज की हुई बॉटल जिसमें भी आप सेव करें वो नहीं होनी चाहिए। कोई गंदा चमचा यूज़ किया हुआ नहीं जाना चाहिए, झूठा चमचा नहीं जाना चाहिए। इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते, ये पूरा साल चलता है ये अचार। आप चाहें तो इसको मिट्टी के मटके में इस तरह हंडिया में रख लें, शीशे की जो मरदबान होते हैं उसमें रख लें, बर्नियाँ होती हैं उसमें रख लें, प्लास्टिक में भी ये सही रहता है। अच्छा, इसमें अदरक चाहिए, नहीं डलती है अदरक लहसुन, मैं डालती हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है और बहुत हाजिम हो जाता है। इसमें अदरक जो है वो 1 इंच का टुकड़ा ले लीजिए, उसको इस तरह से आप चॉप कर लीजिए, स्लाइस में काट लीजिए। लहसुन भी मैंने इसी तरह से 1 टीस्पून लिया है, स्लाइसिस काट लिए। और जो राई है मेन कैरेक्टर अदा करेगी वो है 2 टेबल स्पून। पानी इसके अंदर चाहिए, इसमें देखिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पानी के लोग घबराते हैं पानी कितना हो, 1 लीटर पानी भी हो सकता है इसमें, 1.5 लीटर भी हो सकता है, जितना पानी होता है। कुछ लोग चावलों के साथ इसका पानी डाल के खाते हैं, अच्छा लगता है, तो आप पानी ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है पानी का रेशो के अगर पानी ज़्यादा हो गया तो अचार ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। पानी आप 1 लीटर से 1.5 लीटर तक ले जा सकते हैं। अब मैं इसकी प्रिपरेशन दिखाती हूँ कि बहुत सिंपल तरीके से कैसे बनता है। आप देखिए, मैं इसमें अभी ये 500 मिलीलीटर यानी कि हाफ जग अपना डाल रही हूँ और शलजम डालती हूँ। फिर मैं आपको बताती हूँ कि मुझे पानी की, और मैं तो पानी ऐसे ज़्यादा रखती हूँ कि पसंद किया जाता है, हम जब भेजते हैं क्लाइंट्स को तो जब भी हमारे पास ये जा रहा होता है तो वो ज़्यादा पानी पसंद किया जाता है। ये मैंने शलजम जो थे वो 1 पाव शलजम जो मैंने रखे थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। फ्लेम को मैं थोड़ा सा तेज़ करूँगी। अच्छा, इसको हम इतना कुक करेंगे कि ये फुल डन ना हो, ठीक है। ये हाफ डन जब होता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद मैं इसमें स्पाइसेस कब और किस वक्त डालेंगे। इस वक्त जो है वो मैं सिर्फ लहसुन डालूँगी जो मैंने चॉप करके रखा हुआ है, चॉप क्या स्लाइसेस हैं, और ये अदरक मोटे मोटे टुकड़े, बस ताकि इसका फ्लेवर थोड़ा पानी के अंदर आ जाए। और ये जो है फ्लेम को मैं करती हूँ मीडियम पे और आपको दिखाती हूँ कि जब ये कितना डन होगा उस वक्त हमें ये सारी चीज़ें डालनी है, इसको ठंडा करना है और फिर इसको शीशे के जार में, प्लास्टिक के जार में, किसी पॉट में, बर्तन में सेव करके रख लीजिए, जब आपका दिल करे आप इसको खाएं। अच्छा, अब मैंने इसको कवर कर दिया था, अब मैं इसको खोल के अब आपको बताती हूँ कि ये कितना डन हुआ। ये बिल्कुल लो फ्लेम पे हमारे पक रहा था और इसको हमें सिर्फ इतना डन करना है, देखिए बस इतना हमें डन करना है। ये बहुत ज़्यादा देखिए घुला नहीं, टूटी नहीं, अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है जो कि चूल्हा कर दूंगी मैं अब ऑफ इसका। और अब इस टाइम पे मैं इसमें डालूंगी ये लाल पिसी हुई मिर्चें, लाल कुटी हुई मिर्चें। ये भी 3 से 4 दिन में तैयार हो जाता है। अच्छा, ये जो गुड़ मैंने आपको दिखाया था इसकी डली मैं ऐसी डाल दूँगी। अच्छा, राई मैंने आपको बताई थी, ये मैंने इसके अंदर डाल दी। अब फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा, पकने की इसमें ज़रूरत नहीं है, पानी हमारा पक चुका, शलजम हमारे हाफ डन हो चुके, कुछ भी नहीं करना, हमने इसको सिर्फ मिक्स करना है, बस। इसको मैं करती हूँ कवर और फिर आपको मैं बताती हूँ कि ये इसकी प्रेजेंटेशन करके ये कितना अच्छा टेस्टी और खट्टा मीठा अचार बनता है। जी व्यूअर्स, देखिए ये शलजम का पानी वाला अचार बिल्कुल रेडी है। 3 दिन हो चुके और 3 दिन के अंदर इसमें बहुत अच्छी खट्टा मीठा टेस्ट आ गया, खटास भी इसकी पूरी भरपूर है और जो इसकी मिठास है वो इसके टेस्ट को और इन्हेंस कर रही है। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नई रेसिपी में, किसी नई रेमेडी के साथ, किसी नए इंग्रेडिएंट को लेके। ये अचार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मटर पुलाव, खिचड़ी और बहुत सारी चीज़ों के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखा करें। खुश रहें, खुश रहने दें, खुश रखने की भी कोशिश करें, अच्छा अच्छा पका के खिला के। हमेशा की तरह से यही कहूँगी, ईट हेल्दी फील हेल्दी।